कहानी की शुरुआत में हम जानवरों के एक लोकल फार्म को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे और इस जगह का नाम बर्नियाद होता है। यहाँ पर हर तरह के जानवर मौजूद थे और उनका ओनर उन सब को खाना खिलाने के बाद किसी काम के लिए शहर चला जाता है। तो उसके जाते ही सारे एनिमल खड़े हो जाते हैं और आपस में इंसानों की तरह बात करने लगते हैं। वहीं पर उस फार्म के लीडर बैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जिम्मेदार था और वो इस फार्म के तमाम जानवरों की रक्षा करता था और सारा हिसाब किताब इसी के हाथ में था। वहाँ पर वो अपने बेटे विटेज को ढूंढ रहा होता है जो कि बहुत ही आलसी और लापरवाह होता है। उसके बेटे को किसी भी जिम्मेदारी से कोई भी मतलब नहीं होता। वो अपने फार्म के बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। दूसरी तरफ उस फार्म का लीडर बैन सभी जानवरों को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और सभी जानवर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी उसका बेटा विटेज मस्ती करते हुए वहां आ पहुंचता है। बैन उसे शांति से बैठने को कहता है और सभी जानवरों को बताता है कि वॉल्फ का सीजन आ चुका है और वॉल्फ हमारे इलाके में पहुंच चुके हैं और वो सभी जानवरों का शिकार करना चाहते हैं। हमें उनसे बचना होगा। बैन वॉल्फ के शिकार से बचने के लिए कुछ रूल्स बताता है। वो कहता है कि किसी भी जानवर को फार्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे जानवर गिरोह में रहेंगे और भी उन्हें बहुत सी गाइडलाइंस देता है। जिसके बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती है। सभी के जाने के बाद बैन अपने बेटे विटेज को दोबारा रूल समझाता है और कहता है कि तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विटेज को इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी। वो कहता है कि जब मैं यहाँ का लीडर बनूंगा तो किसी भी जानवर को बचाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगे। लेकिन फिर बैन अपने बेटे को नसीहत करता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान खुद की रक्षा करता है लेकिन एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंसान पूरी कम्युनिटी की रक्षा करता है और तुम्हें एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग काऊ बनना होगा। पर विटेज उसकी बात को इग्नोर करते हुए मौज मस्ती करने के लिए वहां से निकल जाता है। वहां पर एक मैडी नामी चिक के साथ खेल रहा था। तभी उसकी नजर डेजी नाम की एक काऊ पर पड़ती है जो कि इस फार्म में नई आई थी और उससे वो बहुत ही अच्छी लगती है। वो उसके पास पहुंचकर उसे अपना इंटरव्यू देता है पर डेजी की दोस्त बेसी उसको वहां से लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और सभी जानवर एक जगह पर खेल रहे थे और वो मस्ती कर रहे थे। तभी बैन को पता चलता है कि सभी जानवर एक जगह मस्ती कर रहे हैं। तो बैन तो फार्म का लीडर होता है इसलिए वो पहरा देने के लिए बाहर चला जाता है। वो अकेला पहरा दे रहा होता है। तभी उसका बेटा विटेज आ जाता है। ये दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। बैन बताता है कि जब तुम अकेले थे और छोटे थे तुम मेरे बेटे हो और तुम एक ताकतवर और बहादुर हो। और उसके साथ उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। विटेज भी अपने डैड की बातों से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है लेकिन वो पार्टी के लिए लेट हो रहा होता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर डेजी और बेसी भी होती हैं जिनके साथ मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। दूसरी तरफ बैन केला पहरा दे रहा होता है तो वॉल्फ का झुंड बैन को केला देखकर हंस का शिकार करने आ जाते हैं और वो एक हंस को मारने वाले ही होते हैं और सही टाइम पर बैन वहाँ पर आ जाता है और जोर से कहता है कि तुम हंस को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वॉल्फ